नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारतीय वायुसेना का जैगुआर लड़ाकू विमान क्रैश, पायलट ने पैराशूट से छलांग लगाकर बचाई जान। किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते को लेकर भाजपा का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। भट्टाबस्ती थाने के बाहर शव रखकर परिजन ने किया प्रदर्शन, मोबाइल टावर विवाद में हुई थी युवक की हत्या। और भारत ने 7 विकेट से जीता तीसरा वनडे सीरीज पर जमाया कब्जा, न्यूजीलैंड में 10 वर्ष बाद द्विपक्षीय सीरीज की अपने नाम। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बड़ा हादसा हो गया। यहां वायुसेना का लड़ाकू विमान जैगुआर क्रैश हो गया। यह हादसा हेतिमपुर के पास सुबह हुआ। घटनास्थल के पास में ही आबादी क्षेत्र है। हादसे से ठीक पहले पायलट ने पैराशूट से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। इसके बाद जैसे ही लड़ाकू विमान क्रैश होकर खेत में गिरा, उसमें आग लग गई। इस लड़ाकू विमान ने गोरखपुर एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी थी। भारतीय वायुसेना का कहना है कि हादसे का शिकार हुआ जैगुआर लड़ाकू विमान अपने रूटीन मिशन पर था। पायलट सुरक्षित है। हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बंद विदेशी कैदियों के संबंध में केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास विदेशियों के कितने केस लंबित हैं और इन ट्रिब्यूनल ने असम में कितने लोगों को विदेशी घोषित किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कितने समय से संदिग्ध विदेशी कैदी डिटेंशन सेंटर में रखे गए हैं। ट्रिब्यूनल से विदेशी करार दिए जाने के बाद उनमें से कितनों को उनके देश वापस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका में कहा गया है कि इनमें से कुछ ऐसे कैदी भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा है कि सजा काट चुके विदेशी कैदियों की उनके देश वापसी के लिए सरकार क्या कर रही है। इसी बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि 9 डिटेंशन सेंटर में 986 संदिग्ध विदेशियों को रखा गया है। साथ ही पिछले 5 साल में हजारों बांग्लादेशियों को उनके देश भेजा जा चुका है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एसडी कुमारस्वामी ने सिद्धारमैया गैंग के हमलों से आहत होकर पद छोड़ने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक अपनी सीमा लांघ रहे हैं और कांग्रेस नेता उन पर लगाम लगाएं। गौरतलब है कि कुमारस्वामी का बयान ऐसे समय पर आया है जब सिद्धारमैया के समर्थक विधायकों ने उन्हें अपना सीएम बताया था। कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी ने सिद्धारमैया समर्थकों के बयान पर मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को इन सब मुद्दों को देखना होगा। मैं इसको लेकर बहुत चिंतित नहीं हूं। यदि वे इन सब के साथ जारी रखना चाहते हैं तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। वे सीमा रेखा लांघ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को अपने विधायकों को नियंत्रण में रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर सुनवाई एक बार फिर टलने के एक दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इस मामले में देश की जनता जल्द फैसला चाहती है। उन्होंने कहा कि मंदिर मामला 70 साल से लटका है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश की जनता अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहती है। बतौर देश के नागरिक मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की बहुत बड़ी जनता की अपेक्षा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी चीफ अमित शाह बोल चुके हैं कि इस मामले का निपटारा संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राम जन्मभूमि का मामला कुल 70 साल से पेंडिंग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी मामला सालों से पेंडिंग है। पूरा केस 70 साल पुराना हो चुका है। इस मामले का जल्द निष्पादन होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित एनसीसी रैली में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट्स को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि जब भी मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए आता हूं तो अतीत की कई यादें उभर आती हैं। ये दिन जो आप जी रहे हैं, मुझे भी इन क्षणों को जीने को मौका मिला। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सेना ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन छेड़ने पर छोड़ते भी नहीं हैं। हम शांति के प्रबल समर्थक हैं, लेकिन राष्ट्र रक्षा में हम कोई भी कदम उठाने से चूकेंगे नहीं। यही कारण है कि बीते 4.5 वर्षों में देश की रक्षा और सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
हिमाचल प्रदेश दौरे पर गए बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने ऊना में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी के राजनीति में पदार्पण को लेकर कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने रैली में कहा कि जब केंद्र में बीजेपी सरकार का गठन हुआ तो मोदी ने अपने वादे को पूरा करते हुए 1 साल के भीतर 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया। मोदी ने हमारे जवानों को OROP दिया, जबकि कांग्रेस ने इसके बदले ओनली राहुल ओनली प्रियंका को दिया है। इसके साथ ही अमित शाह ने टुकड़े टुकड़े गैंग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी JNU में देशद्रोही नारे लगाने वालों की पीठ थपथपाते हैं। राहुल बाबा, मेरे नेता को जितनी गाली देनी हो दे दो, कान खोल के सुन लो। अगर भारत माँ के टुकड़े करने की बात कही तो सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी। इसकी जगह सलाखों के पीछे है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन वांगड़ दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बांसवाड़ा से सड़क मार्ग से होते हुए डूंगरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गालियाकोट की प्रसिद्ध पीर फखरुद्दीन की दरगाह में जियारत की। इसके बाद मुख्यमंत्री डूंगरपुर के कुआन पहुंचने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। मंच पर विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय और वैभव गहलोत भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री डूंगरपुर से स्टेट प्लेन से जयपुर लौट आए। किसान कर्ज माफी का मुद्दा अब राजस्थान में सियासी रूप लेने लग गया है। किसान कर्ज माफी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता को लेकर अब भाजपा सड़कों पर उतर आई है। किसान कर्ज माफी के नाम पर झूठी घोषणाएं करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश भर में भाजपा की ओर से जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में किसान कर्ज माफी, युवाओं को जल्द बेरोजगारी भत्ता देने व बिगड़ी कानून व्यवस्था की बात कही गई है। राजधानी जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्किल पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे। इस दौरान सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कर्ज माफी को लेकर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में गहलोत ने कर्ज माफी के लिए केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की है। गहलोत के इस पत्र के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी के नाम पर राज्य सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा है कि ये कर्जा किसानों का माफ़ करने के लिए केंद्र सरकार उनको पैसा दे। मैं सोचता हूँ जेठ के भरोसे बेटी जन्म देना, ये क्या मतलब है इसका? तुम्हारे पास है ही नहीं, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, ये क्या मतलब है? पैसा ही नहीं था तो फिर घोषणा करने की जरूरत क्या थी? यार घोषणा करनी थी तो ये कहते कि हम केंद्र सरकार से पैसा लेकर फिर ये व्यवस्था करने वाले हैं। वहीं उद्योग भवन में सीपेट और NIFT की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उद्योग आयुक्त डॉक्टर कृष्णकांत पाठक ने सीपेट में बायो पॉलीमर के क्षेत्र में शोध और विकास व अन्य इसी तरह के उत्पादों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में युवाओं को रोजगार के साथ ही इस क्षेत्र में चीन के एकाधिकार पर अंकुश लगाया जा सकता है। NIFT बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर पाठक ने कहा कि गौरवशाली परंपरागत हस्तशिल्प को संरक्षित करते हुए कारीगरों तक नवीनतम फैशन और डिजाइन तैयार किया जाए ताकि संरक्षण, ब्रांडिंग व मार्केटिंग के बेहतर अवसर मिल सके। उन्होंने निफ्ट को आत्मनिर्भर संस्था बनाने के निर्देश दिए। राजधानी जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में युवक सिकंदर की एक पक्ष द्वारा पीट कर हत्या करने के मामले में परिजनों और स्थानीय लोगों ने भट्टा बस्ती थाने के बाहर प्रदर्शन किया। उचित मुआवजा और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग भट्टा बस्ती थाने के बाहर इकट्ठा हुए और प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाया। गौरतलब है कि कल भट्टा बस्ती इलाके में टावर लगाने की बात को लेकर एक पक्ष ने सिकंदर की पीट कर हत्या कर दी थी। पूरे मामले में सिकंदर के परिजनों ने थाने में नामजद मामला दर्ज करवाया है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति रोष व्याप्त है। उसको ना तो कभी कोई मुआवजा मिला और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई उसको लेकर। मुआवजा कहाँ मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला अभी तक और ना ही किसी को गिरफ्तारी हुई है। तो उसके खिलाफ ये भीड़ इकट्ठी हुई है यहाँ पे, और जब तक कोई मुआवजा नहीं मिलेगा और कोई गिरफ्तारी नहीं होगी
जब तक ये भीड़ यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मैटर यही है, छोटी सी बात को लेकर कोई झगड़ा हो गया वहाँ पे, और झगड़े में सामने वाले व्यक्ति ने प्रहार किया, जिस व्यक्ति की मौत हुई है, और वो आदमी वहीं खत्म हो गया अस्पताल जाने के बाद। ये वो टावर के चक्कर में कोई झगड़ा हुआ था कोई, उस आदमी की मांग थी कि टावर नहीं लगना चाहिए यहाँ पे, और उसके घर के पास टावर लगना चाहिए था। उसने मना करा, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, नहीं लगना चाहिए। उस विवाद को लेकर वहाँ पे झगड़ा हो गया। भारत ने मेजबान न्यूजीलैंड को लगातार तीसरे वनडे में हराते हुए सीरीज पर कब्जा कर लिया। माउंट मोनगुनाई में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने पहले शानदार गेंदबाजी करते हुए मेजबान टीम को 49 ओवर में 243 रनों पर ढेर कर दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने 77 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 62 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। कप्तान विराट कोहली ने भी 60 रन बनाए। रोहित और कोहली के शानदार अर्धशतकों की बदौलत भारत ने 43 ओवरों में 3 विकेट पर 245 रन बनाते हुए जीत हासिल की। अंबाती रायडू 40 रन तो दिनेश कार्तिक 38 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस तरह भारत ने न्यूजीलैंड में 10 वर्ष बाद द्विपक्षीय सीरीज अपने नाम की। इससे पहले उसने 2009 में सीरीज अपने नाम की थी। सीरीज का चौथा वनडे 31 जनवरी और 5वां वनडे 3 फरवरी को खेला जाएगा। इन दोनों मैचों के रिजल्ट का सीरीज हार जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।